प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम प्रार्थना करके आज के क्लास को प्रारंभ करें। सिस्टर रूपाली, आप प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता। इस मीटिंग को प्रभु, इस क्लास को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता। आप कार्य कीजिए, हर एक के मनों को, विचारों को प्रभु तेरे लहू में हम सील कर देते पिता। प्रभु हमारा मन यहाँ वहाँ ना भटके पिता। जो सिखाएंगे उनके उसी के ऊपर ध्यान लगने के लिए तू सहायता मदद करना प्रभु। सीखने के लिए हमें बुद्धि ज्ञान देना प्रभु। पास्टर को भी आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु। जो आपसे जो पाया है उन्होंने प्रभु वो हमारे तलक पहुंचने के लिए प्रभु हमें समझ दीजिए परमेश्वर, कि वो हम समझे पिता, हमारे जीवन में लागू करे परमेश्वर, और आपकी महिमा उस वचन के द्वारा, उस शिक्षा के द्वारा होने पाए परमेश्वर। ऐसे हम मांगते हैं और ये प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन 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 आमेन। ओके, पिछले क्लास में मैंने आपको मेजर प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया था, सही है? आप सभी को आपके फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में एक कम से कम 20 पेज का प्रोजेक्ट आपको करना है। तो उसके लिए विषय सोचने लग जाओ, और जब आपका विषय फाइनल हो जाता है तो आप मुझे पर्सनली चैट करें या कॉल करें और बताएं कि कौन सा विषय आपने लिया है। 2 या 3 विषय आप ले सकते हैं, उसमें से कोई एक जो सबसे अच्छा होगा वो हम फाइनल करेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको उसका रफ तैयार करना है ना? रफ तैयार कीजिए और फिर रफ तैयार करके दिखाओ, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि उसमें क्या जोड़ सकते हैं, क्या घटा सकते हैं, ठीक है, क्या सुधार सकते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, क्योंकि आप फाइनल ईयर क्लास में हैं तो हर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो फ्राइडेज का दिन आपका क्लास होने के नाते आप उसको मिस ना करें, क्योंकि ये जो फाइनल सेमेस्टर में अलग अलग टीचर्स आएंगे और सब्जेक्ट्स भी अलग अलग शिक्षकों को दिया है। कुछ नए भी हैं जिनको शायद अभी तक आपने उनसे सीखा ना हो। ऐसे भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स कईयों को दिया है, तो इसीलिए मिस ना करें। फ्राइडेज आप किसी भी तरह खाली रखें, क्योंकि फाइनल ईयर का जो ये फाइनल सेमेस्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सभी टीचर्स आपको अलग अलग समय सब्जेक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको सिखाएंगे, तो उसको आप मिस ना करो, ठीक है? मिस करोगे तो आप ही को ना घटी होगा, नुकसान होगा, ठीक है? अब इस सेमेस्टर में मैं आपको कोई भी एक विषय आपका नहीं ले रहा हूँ। इसका मतलब कोई भी एक टीचिंग मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इस सेमेस्टर में मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि जब कभी भी मुझे क्लास मिले, मैं आपको मिनिस्ट्री से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल बातें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है? जो सरल सा लगेगा लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लोग नहीं करते हैं और वो समस्या में आते हैं, ठीक है? तो जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं अलग अलग विषयों को, अलग अलग मुद्दों को आपके सामने लाऊंगा, जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, साथ ही साथ हमारे मिनिस्ट्री के
स्थान पर या सेवकाई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, फाइनेंस का मतलब है आर्थिक बातें। आप में से अधिकतर कलीसियाओं में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टाइथ या ऑफरिंग है ना, इसको छोड़कर आर्थिक बातों पर क्या आप में से किसी ने कलीसिया में कुछ सीखा है? बहुत साल पहले हमारे कलीसिया में फाइनेंस को लेकर एक सेशन हुआ था, फुल डे कोर्स हुआ था, वेर इन पूरा लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों को हमको सिखाया गया था पैसों के विषय में, आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, एक बाकी आप में से कोई? ओके, हमारे हाँ, हमारे कलीसिया में भी जैसे पास्टर न्यू लाइफ के पास्टर जॉनसन करके एक दो बार आए थे, उन्होंने सिखाया था हमें। ठीक है, ठीक है, ओके। सो देखिए, पूरे बाइबल को अगर आप देखेंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय वो है फाइनेंस, मनी मनी मनी, पैसा। सो आज मैं उस बात को आपके सामने समझाना चाहता हूं। ठीक है, इसको कृपया बहुत ही, मैंने जैसे बताया, इसमें से कई बातें हम पिछले साल के थर्ड ईयर्स को बता नहीं पाए, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि ये सब बातें हैं, इसको इस सेमेस्टर में मैं जब भी क्लास लूंगा वो होगा प्रैक्टिकल लेसन्स, है ना। तो प्रैक्टिकल लेसन्स में नंबर 1 आज मैं जो आपको समझा रहा हूं वो है फाइनेंस। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ऑफरिंग और टाइथ के बारे में पास्टर्स बोलते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनेंस, इसके बारे में सिखाना ये बहुत ही जरूरी है। ये एक ऐसा चीज है जो जिसमें से आप सभी को सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई है जो कहते हैं कि पैसा मैं छूता ही नहीं? ठीक है, ऐसा कोई है जो कहता है पैसा की जरूरत ही नहीं मुझे? अरे अरे, आप एक वड़ा पाव भी खाना चाहते हो तो पैसा चाहिए, है ना। चाय जो पहले 2 रुपए में मिलता था, 4 रुपए हुआ, 6 रुपए हुआ, और अभी देखो हर जगह 10 रुपए। ठीक है, इसका मतलब हर चीज पैसा से है। आप में से कितने लोगों को खुद का घर है? ओके, ठीक है, तो आप जानते हो एक खुद का घर खरीदने के लिए लोगों का, है ना, एड़ी चोटी एक हो जाता है ना। फिर क्या बोलते हैं, लोन लो, ये लो, ऐसा करो वैसा करो, और फिर हम ईएमआई भर नहीं पाते, कितना दिक्कत होता है। ठीक है, तो इन सबको समझने के लिए जो विषय है फाइनेंस, ठीक है। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ लिखकर समझाऊंगा जो आपको समझना जरूरी है। कभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। क्या स्क्रीन आपको दिख रहा है? यस मास्टर। ओके ओके, देखिए, सबसे पहली बात, हमारा लेसन मैं लिख दूं, हमारे इस पूरे सेमेस्टर में जब भी हम मिलेंगे वो होगा
प्रैक्टिकल सेशंस, ठीक है, प्रैक्टिकल सेशंस, इसका मतलब व्यवहारिक बातें। कई बार हम बाइबल वगैरह बहुत बार पढ़ लेते हैं लेकिन व्यवहारिक बातें नहीं मालूम रहती है ना, तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो उसमें व्यवहारिक बात में आज जो हम देखेंगे वो है फाइनेंस, आर्थिक बातें, है ना, पैसों से संबंधित बातें, ठीक है। देखिए सबसे पहले नंबर 1 चीज, देखिए इन सब चीजों में आपको याद रखना है मेंटेनिंग अ डायरी, या उसको मैं डायरी या उसको मैं रिकॉर्ड भी कर सकता हूं। ठीक है, हर बात के लिए एक डायरी मेंटेन होना बहुत अच्छा होता है। अपने से जो डायरी लिखते हैं अच्छी बात है। अब मैं ये नहीं पूछूंगा हाथ उठाओ वगैरह, उसके लिए अपने पास टाइम नहीं, लेकिन आप अगर रिकॉर्ड रखते हैं, डायरी रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत। क्योंकि आज से 2 महीने के बाद आप भूल जाएंगे कि पिछले संडे को पास्टर ने क्या प्रचार किया था, है ना। लेकिन 2 महीने के बाद भी अगर आपके पास डायरी है तो आप उस डेट को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस दिन इस टॉपिक पे पास्टर ने प्रचार किया था, और उसमें ये बातें तुरंत माइंड में वो याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि डायरी मेंटेन है। ठीक? वैसे ही आपने कुछ खरीदा, ठीक है, मान लो आपने 600 रुपए का खरीदा और 2 साल का वारंटी है ना, वो जो खरीदा चीज का 2 साल का वारंटी है, लेकिन 2 महीने के बाद खराब हो गया, 2 महीने के बाद खराब हो गया। अब आपने कुछ लिखा नहीं और आप भूल गए कि कितने में खरीदा था, ठीक है, आप वहां जाके कह रहे काफी महंगा चीज है, मैंने 800 में खरीदा, तो वो तो लड़ेगा, वो कहेगा कि है ही चीज 600 का, तो आप 800 कैसे कह रहे हो, समझ में आया। लेकिन अगर आपके पास वो बिल रखा हुआ है क्योंकि वारंटी था, या आपने रिकॉर्ड में कहीं लिखा है, तो आप बिल्कुल सही रहेंगे कि आपने कितना रुपए कितना पैसे में लिया, किस समय में लिया है, किसके द्वारा लिया है, सारा जानकारी आपके पास रहेगा इफ डायरी इज मेंटेन्ड, रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा देखिए फाइनेंस से संबंधित ही दूसरा बात यह है कि ओके, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा है ना जो लिख रहा हूं? यस पास्टर। ओके, ठीक है। सेकंड चीज आपको जो याद रखना है वो है हार्ड वर्क। ओके, हार्ड वर्क से मुझे जो समझाना है वो ये है कि मेहनत करना, कड़ा मेहनत करना, परिश्रम करना। देखो मालूम नहीं क्यों
कई बार भारतीयों को मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है। वो क्या करना चाहते हैं कि लॉटरी लग जाए, और लॉटरी लगती नहीं है ना, क्योंकि वो लाखों में एक को लगता है। तो बाकी जो है ना 90,000 या 95,000 या है ना 99,000 लोगों ने खरीदा था, वो टिकट सब है ना फालतू गया, मीन्स वो बर्बाद हो गए या उनका पैसा गया। लेकिन देखिए, फाइनेंस आपके पास अगर पैसा रहना है तो एक चीज याद रखें, उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क। जो भी मेहनत करता है, आपको मालूम है ये बाइबल सिखाता है कि वो भूखा नहीं सोएगा। ओके, अब इसमें एक और सच्चाई याद रखना, बाइबल के अनुसार परमेश्वर मेहनतियों को ढूंढता है। ठीक है, मेहनतियों को ढूंढता है। इसका उल्टा कीजिए, आलसी लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। Our Lord does not like lazy people. ठीक है, आलसीपना आपके अंदर नहीं आना चाहिए, कभी भी ना आए। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे तो देखना आपको जरूर उसका फल मिलेगा। ठीक है, रही बात, क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि पास्टर ये पेंडेमिक आ गया या ये महामारी आ गई तो मेरा नौकरी चला गया, है ना, तो मैं क्या करूं? देखिए, इस हार्ड वर्क के अंदर क्या होता है मालूम? हार्ड वर्क में एक चीज सिखाया जाता है, वो ये है कि किसी भी काम को करने में लज्जाओ मत। समझ में आया? क्यों लज्जित होना है? लोग कहने वाले उनको कहने दो। याद रखना, हम लोगों के लिए नहीं जीते, हमको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है ना। सो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे, सोचेंगे, ये सब नहीं सोचना चाहिए। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, आप कनाडा ले लो, अमेरिका ले लो, लंदन ले लो, यहां पर देखो प्रेसिडेंट भी रिटायर्ड होने के बाद वो ट्रेनों में यात्रा करता है। साधारण किसी भी मॉल में मिल जाएंगे वो, उनके आगे पीछे 4-4 कारें ऐसे नहीं रहती। वो भारत में रहता है। भारत में है ना, आलसी लोग कुछ मेहनत नहीं करना चाहते, है ना, भाषण देते रहते हैं और लूट के लोगों को, है ना, भूखा रहकर रखकर लोगों का पैसा खाते रहते हैं। लेकिन देखिए, हम चलो, अगर किसी देश का आपको उदाहरण नहीं लेना है तो वचन का उदाहरण लीजिए। जिसको 1 मिला था उसने गाड़ के रख दिया। 2 और 5 जिसको सिक्का मिले थे, दोनों ने मेहनत किया। ठीक है, मालूम नहीं, मैंने आपसे पूछा कि नहीं, आपको 5 सबसे बड़ा सिक्का था, 2 सिक्का बड़ा था या 1 बड़ा था? ना, तीनों में से वैल्यू किसका सबसे बड़ा था? इसका मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि उस मालिक ने सबसे ज्यादा किसको दिया? किसी ने कहा 5 वाले को, सभी कहते 5 वाला। देखिए, उत्तर है, आपको मालूम है, मालिक ने जो भी दिया वो सब सेम था, इक्वल था।
एक भी उसके लिए मूल्यवान है, 2 भी मूल्यवान है, 5 भी मूल्यवान है। अगर तीनों मेहनत करते तो तीनों को प्रतिफल मिलता। समझ में आया? तो ऐसा मत सोचना कि अरे उसको 5 दे दिया, इसको 3 दे दिया। नहीं, ऐसा देखोगे तो आप गलती कर रहे हो, आप गिर जाओगे, आपको चोट पहुंचेगा। लेकिन एक वाला भी मेहनत करता तो उसके लिए जो जरूरत थी उसको मिल जाता, और उसका मालिक खुश होकर और दे देता। सो ये प्रिंसिपल वचन में लिखा हुआ है, पवित्र कलाम में लिखा है, तो हमें समझना चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए 5 वाला बड़ा है, 1 वाला छोटा, ऐसा कभी भी मत सोचना। ऐसा है तो मैं उसमें ये बात भी जोड़ना चाहता हूं कि इसका काम एयरपोर्ट में है, मेरा काम रेलवे में है, नहीं उसका अच्छा, एयरपोर्ट वाला अच्छा है। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। वो एसी में काम करता है, मैं बाहर धूप में काम करता हूं, मत सोचो। नहीं नहीं, कोई कहीं पर भी काम करे, मेहनत करने वालों को फल मिलता है। आपको मैं कितना उदाहरण दूं जहां पर लोगों ने मेहनत नहीं की, अय्याशी की, है ना, बस अपने पैसों को उड़ाया और कुछ ही साल में बर्बाद हो गए। आप जानते हैं कितने सारे, नीरव मोदी, है ना, विजय माल्या, और कितने सारों का नाम आपको मालूम है। ये सब ने क्या किया? पैसे उड़ाए, और उन्होंने पैसों को ध्यान नहीं दिया, अय्याशी की, और देखो लुट गए और भारत छोड़कर भागना पड़ा, है ना। लेकिन आप देखिए टाटा को, आप बिरला को देखिए, रिलायंस को देखिए, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके पास पैसा है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं, और हर रोज आप देखते हैं कि ये कंपनी किसी और चीज को शुरू करता है, कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा है, किसी चीज को खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, वो परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है? तो किसी और के सफलता पे आपको चिढ़ नहीं मचना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप मेहनत करो। देखो, चाहे आप एक इडली या डोसा आप बेचते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तो जहां पर आपको दिन में 500 रुपए का कमाई होता था, आप समय बढ़ाएं, मेहनत ज्यादा करें, वो 1000 हो जाएगा, 1000 धीरे धीरे 2000 हो जाएगा। लॉटरी मिलने का सोच छोड़ दीजिए, मेहनत करने का सोच रखिएगा। When you do hard work, है ना, तब आपको रिटर्न्स मिलेगा, है ना, तब आपको मेहनत मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेहनतियों को परमेश्वर भी पसंद करता है, जो मेहनती। क्योंकि चींटी को देखो, बाइबल में क्या लिखा है? चींटी से सीखो ना, बारिश के मौसम के लिए या ठंडी के मौसम के लिए पहले से ही सारा इंतजाम कर लेता है। क्यों? क्योंकि अपने से भी बड़े बड़े चीजों को वो सब मिलकर उठाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, सुरक्षित उसको रखते हैं, संभालते हैं। What they are doing? They are doing hard work because बाद में ऐसा मौका नहीं मिलेगा, है ना। बाद में वो पानी भर जाएगा या ठंडी होगी, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। So they do hard work। ठीक है? तीसरा जो बात याद रखना है फाइनेंस पे, वो है सेविंग्स, बचत। हमारे लोगों को, ठीक है, हमारे लोगों को क्या होता है कि अगर मान लो इस बार 5000 रुपया मिल गया, तो वो 6000 खर्च करते हैं। अरे तुमको 5000 ही मिला है,
6,000 कैसे खर्च करते हो? हाँ, सभी से कर्ज लेना उन्होंने सीखा हुआ है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कर्ज आपको खा जाएगा, है ना। डेब्ट वो किसी भी मनुष्य को, किसी भी परिवार को, किसी भी संस्था को, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज को कर्ज उन्हें, है ना, पूरी तरह बर्बाद कर देता है। विजय माल्या क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि 9,000 करोड़ का कर्ज है बैंकों पर। ठीक है, नारायण राणे पिछले दिनों में कुछ बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे ना, तो अब देखो कल का न्यूज में क्या है कि पुणे में उनके विरुद्ध लुकआउट नोटिस लगा दिया गया। क्यों मालूम? मैंने पड़ताल किया तो 51 करोड़ 51 करोड़ लोन लिया था, वो चुकाया नहीं नारायण राणे के बेटे ने। ठीक है, तो चुकाया नहीं तो लुकआउट नोटिस, इसका मतलब अब अगर वो नहीं चुकाएगा तो वो बहुत ही जल्दी वो भी अरेस्ट होगा। तो बाप के नाम से या किसी किसी के नाम से तुम ले सकते हो, लोन लेने में कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी गारंटर बना दो, किसी को भी खड़ा करो, है ना। आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बैंक या कोई ना कोई प्राइवेट व्यक्ति या, है ना, संस्था आपको लोन दे देगा, लेकिन कैसे चुकाओगे, है ना। तो ये जो फोर्थ सेविंग्स और इसको दोनों को एक साथ मैं बताता हूं, वो है डोंट टेक अननेसेसरी लोन्स। कर्ज, फालतू में कर्ज ना लो। ठीक है, कर्ज ना लेना है तो ये नंबर 3 में सेविंग्स में आपको ध्यान लगाना होगा। कैसे? मैं उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार था, ठीक है, वो नए नए कलीसिया में आए थे। एक दिन मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया, पास्टर हमारे घर में आओ, प्रार्थना किया। मैंने प्रार्थना किया जाके। 1 महीना हो गया, उन्होंने मुझे दोबारा प्रार्थना के लिए बुलाया। तो मैं गया तो उन्होंने कहा पास्टर एक फ्रिज खरीदा है ना, इसके लिए प्रार्थना करना है। ठीक है, कुछ ही महीने के बाद मेरे को फिर बुलाया और अब उन्होंने बहुत बड़ा एक पतला स्क्रीन वाला टीवी खरीदा, मेरे को प्रार्थना के लिए बुलाया। अब मैंने पूछा कि ब्रदर कितने में आया? ठीक है, तो उन्होंने कुछ अमाउंट बताया और फिर आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा? बस ये सब लोन में। ठीक है, लोन में। मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर आपका कमाई इतना ही है, महीने का इनकम आपका इतना ही है, आप लोन पे ये सब क्यों ले रहे हो? आपको मालूम है क्या जवाब था? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं ना, सब बच्चे आते हैं, कुछ तो देखने के लिए होना चाहिए। ये देखिए, ये है आपके गिरने का शुरुआत। ये सोच आपके अंदर है तो आप गिरने लगोगे। अगर ऐसा विचार भी आपके अंदर आता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों को दिखाने के लिए चाहिए, है ना, मैं चारपाई ले रहा हूं लोगों को दिखाने के लिए, मैं सोफा ले रहा हूं लोगों को दिखाने के लिए,
मैं बाइक ले रहा हूं लोगों को दिखाने के लिए। प्लीज, आप फाइनल ईयर के है ना स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिकल लेसन्स में ये बताना बहुत जरूरी है। क्यों मालूम, मैं पास्टर्स को ऐसा गलती करते हुए देख रहा हूँ, विश्वासियों को ऐसा गलती करते हुए देख रहा हूँ, है ना। तो ऐसे में मेरे को ऐसा लगा कि बाइबल कॉलेज में ये पढ़ाएं तो कम से कम बुद्धि से, है ना, आप काम ले सकते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे कि मेरा पति तो अविश्वासी है, उसको बोलने से वो सुनता नहीं है, वो बर्बाद करता रहता है। तो याद रखना, बुद्धिमान पत्नी आप बन जाओ। बाइबल में लिखा है ना, बुद्धिमान पत्नी है तो वो परिवार को संभालेगी, वो है ना बचत करेगी, कुछ ना कुछ तो रखेगी। आपको 10 साड़ी नहीं चाहिए, आप एक ही साड़ी में जी सकते हैं। हाँ, बदलने के लिए 1-2 की जरूरत होगी, बस। फालतू में बर्बाद ना करें दुनिया के जैसे। ये आज दशमी है, आज लक्ष्मी है, कल कुछ है, दिवाली है, ओ फिर क्या मालूम नहीं, हर रोज ही इधर कुछ ना कुछ तो होता रहता है। सही है, तो हर रोज आप एक एक खरीदने लग जाओगे ना, लुट जाओगे, फिर बस आत्महत्या बाकी रहेगा। तो इसीलिए कॉपी कैट ना बने, इसका मतलब नकल करने वाले ना बने। वो लोग करते हैं तो हम लोग करते हैं, वो घर में एक स्कूटी लाए हम लाएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं करो, है ना। उन्होंने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, ओ नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सेविंग्स जो थर्ड पॉइंट है, सेविंग्स, बचत का मतलब क्या होता है। मान लो आपको अगर 3,000 रुपया ही महीने में मिलता है, बचत का मतलब है उस 3,000 में जीना सीखो। ठीक है, 3,000 में जीना सीखो, और उस 3,000 में से 100 रुपया कम से कम बचाने का सोचो। वो है जीने का तरीका। तो ऐसे में क्या होता है कि आप 100 रुपया महीने में बचाते हैं तो साल में आपका 1,200 बचता है। तो तब आप उस 1,200 का कुछ खरीद सकते हैं साल के अंत में, क्योंकि आपने पूरे साल भर बचत किया। ठीक है, आपका आय ज्यादा है, मान लो आपका आय 20,000 है ना, आय जो भी हो, मान लो अगर 20,000 है, तो अगर आप 1,000 रुपया हर महीने बचाएंगे तो वो होता है सेविंग्स। बचाने के बाद साल के अंत में क्या होता है, 1,000 रुपए बचाया तो इसका मतलब साल के अंत में क्या है, 12,000 आपके हाथ में है, तो आप टीवी लीजिए। या मैं तो कहूंगा टीवी नहीं, मैं ऐसा कहूंगा आपकी जरूरत की चीजें खरीदें, फालतू की चीजें नहीं, दिखावे की चीजें नहीं, जरूरत की चीजें खरीदें। विश्वासियों, पासवानों, सेवकों, ये सब बातें अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने कलीसिया को क्या सिखाओगे। आप गलती करेंगे तो उससे बड़ा गलती आपके विश्वासी करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे पास्टर नहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। एक और मैं उदाहरण देता हूं। एक परिवार मेरे से हर समय कहते थे कि पास्टर बचता ही नहीं है। मैंने कहा आपके घर में 3-3 जन नौकरी करते हैं फिर भी बचता नहीं है, क्यों नहीं बचता है। एक दिन मैं उनके साथ बैठा, ठीक है, तो मैं उनको बजटिंग करना सिखाया। बजटिंग, अब वो सिखाना है तो वो तो बहुत टाइम लगता है। बजटिंग का मतलब है कि पूरा हफ्ता, पूरा महीना कैसे चलाओगे, ऐसे ही पूरा साल कैसे चलाओगे, है ना। तो वो सब सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। बजटिंग में होता है कि
ठीक है, पढ़ाई के लिए कितना, इसका मतलब फीस कितना, किताबों के लिए कितना, इसका मतलब है बच्चों के लिए कितना, फिर आपका रसोई के लिए, इसका मतलब खाना, गैस, है ना, वो सब के लिए कितना, पेट्रोल के लिए कितना। ठीक है, बजटिंग का मतलब ये होता है एक एक चीज के लिए डिवाइड करना और उसको बांटना और उसी के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसमें से कुछ कुछ बचाना। समझ में आ गया? लेकिन अब मैंने इनसे पूछा, ये एक एक बताने लगे कि भाड़ा इतना है, ये है, वो है। ठीक है, अब मैं खाने पे आया, खाने पे आया तो पता चला कि उनको हर रोज नॉनवेज चाहिए, इसका मतलब हर रोज मांसाहारी चाहिए। मैंने कहा हर रोज मांसाहारी तो वो जंगल में शेरों को तक नहीं मिलता है। बाइबल में लिखा है ना कि जवान से भूखे रह जाते हैं, सही है कि नहीं? इसका मतलब जवान से हट्टे कट्टे से शेर जो किसी भी जानवर को पकड़ सकते हैं, काट के खा सकते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है कि जवान से भी भूखे रह जाते हैं, है ना। लेकिन आप उसका दूसरा भाग लेंगे, यहोवा के डरवैयों को किसी कमी नहीं होगी, ऐसा बोलेंगे आप। लेकिन पहला करोगे, पहला उसको समझ जाओ, उसके बाद दूसरे पे आओ। आपको कमी आएगा, आपको कमी आएगा, दिक्कतें आएगी अगर आपने सिद्धांतों को पालन नहीं किया, है ना, बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो आएगा कमी। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि उस परिवार को बैठकर मैंने उनको सिखाया, मैंने कहा कि देखो, अब जो ये मांसाहारी चीज हर रोज पे जो लगा है, मैंने कहा उसको आप एकदम तो आदत छूटेगा नहीं, लेकिन मैंने कहा अब हर रोज की जगह उसको हफ्ते में 3 दिन करो। ठीक है, फिर मैंने कहा कुछ महीनों के बाद उसको हफ्ते में 2 दिन करो। मैंने कहा फिर उसको हफ्ते में 1 दिन करो। और मैं आपको बताऊं, करीब 1.5 साल लगा, उन्होंने ये पालन किया और 1.5 साल के बाद वही परिवार मुझसे कहता है कि पास्टर हमारी दिक्कतें दूर हो गई। इसका मतलब देखो, छोटा एडजस्टमेंट, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा एडजस्टमेंट जब आप करते हो तब बचत होता है, सेविंग्स तब होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी के साथ जुड़ा हुआ मैंने बताया फोर्थ कि डोंट टेक अननेसेसरी लोन्स। कर्ज ना लीजिए, लोन ना ले। टीवी खरीदने के लिए, मिक्सी खरीदने के लिए, फ्रिज खरीदने के लिए, फोन खरीदने के लिए, ओहो, कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। या आपको अगर अब तक किसी ने सिखाया नहीं है तो आप लिख के रख लो कि पास्टर सैम ने सिखाया। ठीक है, क्योंकि आज आपको मालूम है बाहर क्या चल रहा है, बाहर मार्केटिंग चल रहा है। मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि आपको उल्लू बनाना, और अधिकतर लोग मूर्ख होते हैं, वो उल्लू बन जाते हैं। एक पे एक फ्री, और जाके देखो एक बेडशीट पे एक फ्री, और उस एक बेडशीट का मूल्य 800 रुपए, और सभी लोग पागल कि नहीं जाते हैं बेडशीट खरीदने के लिए 800 रुपए में। अरे जाओ ना, 200 रुपए में बेडशीट मिल रहा है, थोड़ा आंख खोल के देखो ना, 300 में मिल रहा है, 400 में मिल रहा है। फालतू में आप दिखावे में मत जाइए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? विश्वासी लोग जब ऐसा गलती करते हैं ना, तो आपका बचत नहीं होता और लोन लेने के कारण आप बर्बाद होते हैं, बर्बादी पे जाते हैं।
ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि फिर पास्टर लोन क्यों है? देखिए, लोन कब आप ले सकते हैं? ठीक है, पहली बात, when you are able to repay it, जब आप लोन तभी लें जब आपको उसका भरने का शक्ति हो, है ना, भरपाई करने का शक्ति हो तो लोन लें, अन्यथा लोन ना लें। दूसरी बात, लोन केवल बड़े चीजों के लिए, जैसा फॉर एग्जाम्पल आपने 20 लाख रुपया तैयार किया और आपको एक घर चाहिए, लेकिन घर है 30 लाख रुपया, तो उस बेस में आपने 20 लाख इकट्ठा किया तो 10 लाख लोन ले सकते हो, है ना, और चुकाने के लिए आप 15 साल 20 साल का टाइम ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, महीने में आपको बहुत ही कम अमाउंट में वो लोन बट कर आ जाएगा। ऐसा कोई बड़ा चीज, कोई कार लेना या कोई बड़ा चीज, बड़ा धंधा चालू करना, तब ही लोन लेना चाहिए, और वो भी तब जब आपके पास रीपेमेंट का ताकत हो, भरपाई करने का ताकत आपके पास होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारा चर्च बढ़ रहा था, तो हमारा जो चर्च हॉल है, तो हमने डिसाइड किया वो चारों बेच देंगे और हमको 300 लोग बैठने का, 300 या 400 लोग बैठने का एक कमर्शियल हॉल चाहिए था। वो रेजिडेंशियल हॉल है, आप जानते हो ना, हमारे चर्च में जो भी आए हैं आप जानते हो, रेजिडेंशियल हॉल है। ठीक है, 100 जन बैठ सकते नीचे, लेकिन हमको एक कमर्शियल हॉल चाहिए था। तो देखिए, बहुत प्लान किया वगैरह। अब चारों को बेचने से उस बिल्डिंग को ओसी नहीं है ना, ओसी नहीं है तो अच्छे बैंक्स लोन नहीं देते। ठीक है, तो ये सब मैंने पता लगाया, मैंने लोन वालों को बुलाया, मीन्स कुछ बैंक्स को बुलाया, बैंक ने आके हमारा चारों हॉल देखा, मीन्स चारों रूम्स देखे, उसके बाद उन्होंने कहा 50 लाख दे। ठीक है, 50 लाख वो मैं बेचूं, चारों को बेचूं, अगर उसको कोलैटरल, इसका मतलब उसको रखे तो ही 50 लाख लोन मिलेगा, अगर मैं बेचूं तो लोन नहीं मिलेगा। सही है, ठीक है, अगर बेचूं तो चारों को बेचूं तो करीब 80 लाख के रूप में आसपास मिलेगा, 80 लाख चारों को बेचूं तो। अब जो नया मैं खरीदने वाला हूं ना, 300-350 लोग बैठने वाला कॉमर्शियल हॉल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ था। ठीक है, अब मैं मान लो ये चर्च चारों बेच दूं, कितना मिलेगा? 80 लाख। 80 लाख मैं अपने कलीसिया से एड़ी चोटी का जान लगा दूं, मेहनत करूं, 5 साल में मैं 1 करोड़ इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब 1 करोड़ प्लस 80 लाख जो बेचा था, मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूं, बेचा था 180 हुआ है, अब मैं बाकी कहां से लाऊं? बाकी कोई लोन कहां से देगा जब मेरे पास रीपेमेंट ही नहीं है, बिल्डिंग ही नहीं है, मैं तो उसको बेचता हूं। तो मेरा कैलकुलेशन में क्या हो गया, 3 करोड़ का या 2.5 करोड़ का, कम से कम 2.5 करोड़ का हॉल ही हमने देखा था, या जो भी देखा, नाला सुपारा में 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स हमने देखे होंगे कमर्शियल हॉल्स, 2.5 करोड़ से कम 300-400 लोग बैठने वाला कमर्शियल हॉल कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 करोड़ हम इकट्ठा भी कर ले, 80 लाख हमारे पास है, तो 180 ही होता है। तो हम जबरदस्ती 3 करोड़ का जाके खरीद के क्यों मरे? समझ में आया? तो हमने वो प्लान रद्द कर दिया, प्लान रद्द कर दिया। ये हो गए 4-5 साल हो गए इसको, हमने वो प्लान रद्द कर दिया। तो हमने क्या कहा, प्रभु तेरे को जब देना है दे, नहीं तो जो दिया है उसी में हम खुश हैं।
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आप अननेसेसरी लोन्स ना लें, अननेसेसरी रिस्क ना लें, जोखिमों को ना उठाएं। वैसा ही फालतू में कर्जा ना ले, ठीक है? क्योंकि ये आपको डुबाएगा, जरूर है आपको डुबाएगा। लोन लेने का एकमात्र तरीका है अगर आपके पास रीपेमेंट का ताकत है तो, ठीक है? तब ही लोन लें, अन्यथा लोन ना लें। मेरे हिसाब से तो 90% समय पर हमें लोन या कर्जा नहीं लेना चाहिए। हाँ, 10% ऐसी बातें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको अचानक एक बीमारी हुई है ना, और आपको ऑपरेशन की जरूरत है और उस ऑपरेशन का 2.5 लाख रुपया है ना। अब आप क्या करेंगे? तो आपने लोगों से उस बड़े चीज के लिए पैसा लिया, लेकिन ऐसे में उस ऑपरेशन के बाद आपका फर्ज क्या होगा कि मैं अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल मैं घर में फालतू के कुछ भी नहीं खरीदूंगा, मैं पैसा इकट्ठा करके पहले जिनसे लिया था वो चुकाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। ये सब प्रिंसिपल्स आप, है ना, सिद्धांतों को पालन कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? 5वीं बात, LIV, 5वीं बात देखिए, लिव विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो है उसमें से जीना सीखो। इसका मतलब, अगर परमेश्वर ने आपको एक गाला ही दिया है, उस गाले में खुशी से रहना सीखो। देखिए, मुझे सेवा करने के लिए मान लो एक झुग्गी में रहना पड़े, मुझे कोई शर्म नहीं, कोई शर्म नहीं। मेरे पिताजी फौज में अफसर थे, लेकिन मैं उनके जैसे जी नहीं सकता। वो अपने रीति से जीते होंगे, उनके क्षमता के, कैपेसिटी के अनुसार वो जीते होंगे, लेकिन मैं नकल नहीं कर सकता। मुझे अपने हिसाब से जीना है। समझ में आया? आज अगर प्रभु मुझसे कहे कि अफ्रीका जाके सेवा करो और कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं वहां जाके सेवा करने को तैयार हूं। मैं, है ना, अगर मेरे पास किराया भी नहीं होगा, किसी पर्वत पर या किसी जंगल के इलाके पे एक कुटीर जैसा लकड़ी इकट्ठा करके मैं खुद हाथों से बनाएगा और मैं उसमें जिएगा। अगर प्रभु मुझसे चाहता है कि मैं उस रीति से सेवा करूं, तो मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नकल नहीं करूंगा। दूसरे लोग ऐसा करते हैं तो मैं वैसा करूंगा, नहीं नहीं नहीं। जो मेरे पास है मैं उससे संतृप्त रहूंगा, उसके अंदर से मैं सेवा करूंगा। और फिर मुझे मालूम है यहोवा के भक्तों को, डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। अगर परमेश्वर ने कहा है तो वो परमेश्वर खिलाएगा, वो परमेश्वर चलाएगा, है ना। तो ये भी तो हमें एक विश्वास भी तो रखना है कि द लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ अस, द लॉर्ड विल प्रोवाइड। वो देगा,
वो चलाएगा, ठीक है। अब अगला कुछ बातें हैं, वो है ये जो मुख्य बातें, अगर प्रैक्टिकल लेसन्स के बाद आप सीख गए, तो अब मुख्य बात है वो है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। कैसे आपको फाइनेंस मेंटेन करना है, या मेंटेनिंग मेंटेनिंग वेज लिखता हूं, या मेंटेनिंग सैंपल, ठीक है। ये आप व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका कंपनी, आपका चर्च, कहीं पर भी आपको आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको मेंटेन करना चाहिए। वो आप कंप्यूटर में कर सकते हैं, एक फाइल यूज करके कर सकते हैं। उसमें देखिए क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डेट, ठीक है, ये रिकॉर्ड बुक है, डेट। उसके बाद सेकंड आएगा दिनांक, के बाद आएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब है विवरण, है ना, जानकारी। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉलम आता है वो है इनकम, आय आपका क्या है। फिर जो कॉलम आता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस, आपका खर्च क्या है, ठीक है। उसके बाद का जो कॉलम होता है वो होता है बैलेंस, ठीक है। अब पहला दिनांक, ठीक है, पहला कॉलम दिनांक। रजिस्टर है तो लाइन खींचिएगा, आपके पास 5 कॉलम होना चाहिए। दिनांक, उसके बाद है विवरण, पर्टिकुलर्स, विवरण या जानकारियां। तीसरा है आय क्या है, इनकम क्या है। चौथा है एक्सपेंस, खर्चा क्या है। और पांचवा है बैलेंस, ठीक है, कितना बचत है या बाकी कितना है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, कैसे। आप क्या लिखेंगे, 01 एक तारीख, 09 और ये आ गया आपका 21। इसका मतलब सितंबर 1 तारीख को आपको मिला क्या, सैलरी। सैलरी मिला आपको, या कुछ भी, कहीं से भी मिला हो। आप मान लो दुकान चला रहे हो, दुकान से आपको मिला, ठीक है। मैं उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूं बस, ठीक है। वो कितना भी हो सकता है, 500 हो सकता है या 5000 हो सकता है, ठीक है। ये आपका पहले तारीख को इनकम, आय मिला। आय मिला है तो इसका मतलब उस तारीख को रात को आपका बैलेंस क्या है, 5000 है, ठीक है। अब मान लो 2 दिन के बाद, है ना, 3 तारीख को, ठीक है, 3 तारीख को आपको, हाँ, आपके बेटे का राकेश स्कूल फी, ठीक है। अब किसी के बेटे का नाम राकेश है तो माफ कीजिए, ये रफ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। राकेश स्कूल फी, ठीक है, वो हो गया आपका 600 रुपया। वो इधर आएगा, एक्सपेंस पे आएगा, खर्चे पे आएगा, ठीक है। खर्चा वहां पर आ गया, तो अब आपका बैलेंस क्या हो गया, 4400, ठीक है, ठीक है। 5 तारीख, 5 तारीख को मान लो आपको गैस सिलेंडर लेना पड़ा, ठीक है, और उसका खर्चा आया
800 रुपया खर्चा, तो ये हो गया 3600। ठीक है, अब अगला उसी 5 को है तो 5 लिख दो फिर से। ठीक है, आपने ग्रोसरीज, ग्रोसरीज का मतलब है किराना, या मैं किराना लिख देता हूं, है ना, किराना आइटम्स। ठीक है, किराना आइटम्स आपने लिया, मान लो पूरे महीने का लिया, तो वो हो गया 2000 रुपया। तो इधर कितना बैलेंस हो गया? 1600। ठीक है, अब मान लो 10 तारीख को, 10, ठीक है, आपको गिफ्ट किसी ने दिया, गिफ्ट फ्रॉम सोनू। ठीक है, उसने अगर मान लो दिया 2000 रुपया, तो आपका इधर बैलेंस होगा 3600। ठीक है, अब उसके बाद 4-5 दिन और चला, 15 तारीख 09/21, ठीक है, 15 तारीख को आपने आपका हाउस रेंट दिया, हाउस रेंट दिया। ठीक है, और हाउस रेंट आपका है 2500, सॉरी एक्सपेंस पे जाएगा। ठीक है, 2500। ठीक है, तो अब इसका मतलब कितना हो गया? अब आपके पास 1100 बाकी। ठीक है, फिर बाहर निकले आप, आपने खरीदा वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदी। ठीक है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए, या आपकी मर्जी, आपने जितना भी खरीदा, मान लो 400 रुपया खरीदा का सब्जियां खरीदा, तो कितना हो गया? अब है 700। कितने लोग को समझ में आ रहा है? सही है, तो देखिए, हाँ, अब ऐसा जब आप एक बुक मेंटेन करो, या आपके मोबाइल में कर सकते हो, या आपके कंप्यूटर में कर सकते हो, या एक रजिस्टर मेंटेन करो जिसमें आपका आय, आपका खर्चा, आपका बैलेंस, तो किसी भी दिन इसको आप हर रोज, या 2 दिन में एक बार, या 3 दिन में एक बार, है ना, आप लिखोगे। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको महीने का अंत आ गया, मान लो 25 तारीख को, 25 तारीख को आप फिर कुछ आपको जरूरत पड़ा, आपने बच्चे का जन्मदिन है तो स्वीट्स खरीदा या केक खरीदा। ठीक है, केक खरीदा, आप 3 ही हैं परिवार में, तो छोटा केक काफी है, तो 300 रुपया। ठीक है, तो बाकी बच गया 400। ठीक है, नाउ अब देखिए, महीने का अंत हो गया। ठीक है, आप देखेंगे मंथली बैलेंस, बैलेंस ऑफ सितंबर। ठीक है, तो सितंबर का जब आएगा, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। ओके, ये देखिए, कंप्यूटर में तो इसको ऐसा आप जोड़ सकते हैं, उसको जोड़ेंगे तो नीचे देखो बैलेंस, कैसे, इनकम कितना आया था? 7000 आया था। ठीक है, और अब इन सबको जोड़ो।
ठीक है, तो खर्चा कितना हो गया? 6,600। ठीक है, और ये देखो, ये जो बैलेंस आएगा वो आपका बैलेंस इधर। ठीक है, अब आप एक नजर में आपको पता चल रहा है ना कि इस महीने में क्या क्या खर्चा हुआ, क्या क्या पैसा आया। आपको ऐसे में पता लग रहा है ना किसने पैसा दिया। ऑफिस ने दिया तो ऑफिस ने, किसी मित्र ने दिया तो उसका नाम लिखो, है ना। खर्चा हुआ तो खर्चा लिखो। तो देखिए, इस महीने में 7,000 इनकम आया और 6,600 क्या हो गया? खर्च हो गया। बाकी कितना बचा? 400। ये एक सिंपल तरीका है, उसको पेटी कैश बुक भी बोलते हैं, है ना, या लिक्विड कैश। आपके पास जो भी पैसा आता है ना, तो वो आप इस रीति से मेंटेन करो, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि ठीक है, आप चाहे तो अगर रजिस्टर यूज कर रहे हैं या कोई कॉपी भी यूज कर रहे हैं घर में, तो सितंबर के लिए एक पन्ना इस्तेमाल कर सकते हो, अक्टूबर के लिए दूसरा, तो हर महीने के लिए ऐसा करेंगे। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। इसका मतलब बहुत ही अनुशासित, और आपका सब कुछ बहुत ही, है ना, अच्छे ढंग से होगा। कोई भी आपसे पूछता है तो आप बता सकते जवाब, है ना। अगर मेडिसिन लिया है तो लिखो। मैंने बोला ना कि ये आपका जीवन है, आपका चर्च है, आपका सेवा है, या आपका धंधा है, आपका शॉप है ना। तो आपको इन सब चीजों को रखने में डर किस बात का या शर्म किस बात का, है ना। यही चीज अगर 70,000 आए तो भी आपको यही करना है, 7,000 आए तो भी यही करना है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी तक जो भी पढ़ाया समझाया उसमें कुछ भी अगर डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट्स? कुछ भी डाउट्स है अभी तक जो बताया उसमें? It's clear, Pastor. इट्स क्लियर ना? ओके, ठीक है। बाकी और कोई? ओके, इसका मतलब सबको क्लियर है? Yes, Pastor. ओके, ठीक। देखो, ये बातें आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपकी कलीसिया, आपका धंधा, आपका शॉप, हर चीज में आप इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, और मान लो अभी मैंने ये रफ दिखाया है, आप कहते हैं कि नहीं हमारा तो हर रोज खर्चा होता है, तो हर रोज लिखो ना। ये मैं बस सैंपल दिखाया हूं, एक एग्जाम्पल दिखाया है। ठीक है, आपको हर रोज इनकम आता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ये हो गया सितंबर, अब ये हो, मैं एक जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं, यही चीज हम अक्टूबर महीने के लिए कर रहे हैं, और अक्टूबर महीने में हम एक दुकान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब दुकान के लिए इस रीति से होगा, उसका थोड़ा सा जो इनकम है वो ज्यादा है। एक किराना दुकान है, तो उसमें क्या क्या लिखोगे? सेल्स फ्रॉम टुडे, या आप लिखोगे सेल्स इनकम फ्रॉम टुडे।
आज जो बेचा वो चाहे डोसा हो या है ना सब्जी हो, है ना किराना हो, कुछ भी हो, सेल्स इनकम फ्रॉम टुडे, तो वो मान लो 2400 है, तो आपका ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब अगले महीने में क्या होगा, 2400 पहले तारीख को अक्टूबर का है, लेकिन सितंबर का 400 बाकी है, तो वो 400 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो आपका कितना बैलेंस है अभी आपके हाथ में, ये देखिए 2800 हो गया, ठीक है। अक्टूबर पहला तारीख को आपने जो भी सब्जी बेचा या फ्रूट बेचा या किराना बेचा, उसमें से आपको 2400 मिला उस दिन, है ना, लेकिन सितंबर का बैलेंस कितना है 400, तो वो 400 इसमें जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? वो एक तरीका है, उसको आप जोड़ सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है, अगर आपको मान लो आपका हर महीने का या हर रोज का आपको मेंटेन करना है, तो इसका मतलब क्या है, सितंबर महीने में सारा खर्च के बाद मैंने 400 रुपया बचत किया, तो वो 400 बैंक में जाना चाहिए, ठीक है। अगर वो बैंक में गया तो फिर अक्टूबर पहला तारीख को 2400 जो मिला वही आपका बैलेंस रहेगा, लेकिन अभी हमने बैंक में नहीं डाला है, तो वो 400 इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूं। अब 3 तारीख को, ठीक है, 3 तारीख को सेल्स फिर हुआ, ठीक है, और उस दिन हुआ 1600, तो 1600 इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 5400, ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब फिर से आप आपने कुछ नया खरीदा, परचेज्ड 15 kgs of राइस, मान लो आपने कुछ बहुत अच्छा राइस खरीदा, 1400 रुपये हो गया, तो कितना हो गया, 3000। और ये सब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। आपने ये बासमती खरीदा, लेकिन उस खरीदने का फायदा ये हुआ कि अगले दिन सेल आपका बढ़ गया, तो आपको मान लो उस दिन आपको 2000 है ना 500 मिल गया इनकम, तो यहाँ पर क्या हो गया, 5500 हो गया बैलेंस। आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, ठीक है, सेल्स अगला दिन आपको गया, मान लो ये 5000 है उस दिन, तो ये हो गया आपका 10500, ठीक है। ऐसे में अगला दिन आपने निर्णय किया कि उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन देखो आपके कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने कहा ये मेरे पास इतना पैसा हो गया, मैं हाथ में नहीं रखूंगा, तो उसमें से आपने 5000 बैंक में डाल दिया, है ना, या उसको आप बढ़ा दो, मेरे हाथ में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, तो आपने 8000 बैंक में डाल दिया, तो आपका हाथ में कितना है, 2500, ठीक है। अब आपको और कुछ इनकम आता है अगला दिन, वो आप लिखिए, ठीक है। खर्च होता है
वो आप लिखिए उस महीने का जो भी, ठीक है। और अंत में, उस महीने के अंत में इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ देंगे तब आपको पता चलेगा 11,500 आपके हाथ में आया, ठीक है। 9,400 उसमें से आपके हाथ में से गया। सो 11,500 माइनस 9,400, तो इसका मतलब आपके हाथ में कैश इतना ही है। तो ये आपका, इसका मतलब टोटल मंथली डिटेल्स क्या है। 11,500 रुपीज इनकम आया, उसमें से 9,400 खर्चा हुआ, बैलेंस 2,500। ओके, क्या ये आप सभी को क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखो, ये सब आपको इसलिए सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ताकि आप ऐसा मेंटेन करो। चाहे आप ऑफिस वर्क करते हो या दुकान चलाते हो, या आप छोटा सा सब्जी भी बेचते हो, तो कितना सब्जी खरीदा, है ना, आपके पास कितना पैसा था, कितना खर्च किया, बैलेंस कितना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा अगर आप करने लग जाओगे, आपके जीवन में ही आपको बहुत बड़ा शांति मिलेगा कि मेरा जीवन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। और ये देखिए, जो लास्ट में महीने के अंत में जो आपके हाथ में बैलेंस है, इसका मतलब वही चीज है जो आप एक्स्ट्रा कुछ खर्च कर सकते हैं। बैलेंस मान लो है, ठीक है, बैलेंस आपको किसी दिन मान लो बस 50 रुपया है, इसका मतलब आप उस 50 को ही खर्च कर सकते हो। 50 रुपया है और आप 10,000 खर्च करने जाओगे तो कर्जे में डूबोगे। ऐसा नहीं करना। तो ऐसा जब आप करते हो तो क्या होगा मालूम, आपको हर रोज पता चलेगा कि बैलेंस कितना है, कितना मैं खर्च कर सकती हूँ, है ना, या कितना मैं खरीद सकती हूँ। ठीक है, अब महीने के अंत में जैसे 2,500 रुपए मिला, तो ठीक है, आप उस दिन 2 kg चिकन लाओ, है ना, कुछ अच्छा बनाओ। क्यों? क्योंकि आपने बचाया। समझना है ना, आपने बचाया है, तो उस दिन फिर या आप उसको अच्छे रीति से खर्च कर सकते हो, या उसका फायदा उठा सकते हो, या उस दिन आप परिवार समेत जाओ डीमार्ट में, है ना, कुछ खरीदो, एक दूसरे को गिफ्ट खरीदो, लेकिन उस बैलेंस में, है ना, जो 2,500 है उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर महीने महीने का बचाते हो तो साल के अंत में आप देखना क्या बचाते हो, ठीक है। और साल के अंत में आप खरीदो, ड्रेसेस खरीदो, या जो आपको खरीदना है खरीदो। वो है प्लानिंग, वो है योजना। योजनाबद्ध रीति से अगर आप चलोगे ना, आपको कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई भी आपको उंगली नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास, मैंने आपको बताया है, जब से हमारा चर्च चालू है तब से लेकर पूरा डिटेल्स मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। कोई व्यक्ति कहे कि मैंने 100 रुपया दिया है, तो भाई तेरा नाम भी है, टाइम भी है, किस दिन दिया था, वो सब है हमारे पास, है ना, ताकि कोई भी उंगली ना उठा सके। अब ये जो चीज है, ये हमने कैश का डिटेल्स बनाया है, ठीक है। ऐसा ही अगर आपका ऑफिस है या आपका चर्च है और बैंक अकाउंट है, तो ऐसा ही सेम टू सेम प्रिंसिपल रहेगा। बैंक का भी आप बना सकते हो कि बैंक में इतना डाला,
और अगर उसमें से चेक दिया है तो उसमें से ये चेक दिया, किस लिए दिया, है ना। फिर बैंक में क्या होता है, जैसे आपका अगर 10,000 रुपया बैलेंस है तो हर 3 महीने में उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो मान लो 10,000 रुपये था, हर 3 महीने में आपको 150 रुपये मिल जाएगा, 10,000 रुपये का 150 रुपये, तो इसका मतलब वो आपका आमदनी है। इसीलिए कहा जाता है कि कैश हाथ में रखने से अच्छा है बैंक में रखो। क्यों? वो बुद्धि है, बुद्धि है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तो प्रतिशत बढ़ रहा है ना। परमेश्वर ने हमको बुद्धि दिया है तो उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मान लो आपने बैंक में डाल डाल के आपके पास हो गया 1,10,000, मान लो, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो आपको बुद्धि क्या होना चाहिए, बैंक में वैसा ही पैसा मत डालो, बैंक में 10,000 ही डालो, लेकिन उसमें से जो 1,00,000 है वो आप एफडी में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड या ऐसा किसी सेविंग में आप डालिए, जिससे कि आपने 1,00,000 डाला 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, या एक एक बैंक का अलग अलग, कुछ 3 महीने में करता है, कुछ 6 महीने में करता है, कुछ 1 साल का करता है ना। वो एक एक आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका साधारण जो बैंक का प्रतिशत मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, उससे ज्यादा उसमें मिलता है। एफडी में भी ज्यादा मिलता है, म्यूचुअल फंड में भी ज्यादा मिलता है। तो ये बुद्धि होता है कि आपके पास अगर सुरक्षित 50,000 भी है, उसको आप एफडी में डालोगे 6 महीना 3 महीना, तो क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और वैसा कुछ कुछ संभाल के रखना उचित भी है। क्यों? उससे क्या फायदा है, जैसे बच्चा 12th पास होता है, उसको अब कॉलेज में एडमिशन चाहिए, है ना, तो उसकी कॉलेज के लिए फीस आपके पास रेडी रहेगा। हाँ, ऐसा ही आप कहेंगे कि मेरी तो लड़की है, ठीक है, लड़की है तो आपको मालूम है कि उसका शादी कराना है ना, पैसा लगेगा, तो वो आपको उसमें भी मदद होगा, या किसी भी चीज के लिए। तो देखो, अब लड़की का शादी अगले महीने है तो आज हम नहीं सोच सकते, है ना। उसके लिए आपको ये जो मैंने सिस्टम बताया ना, ये सिस्टम से आपको 5 साल पहले, 10 साल पहले, है ना, आपको तैयारी करना होगा, आपको इकट्ठा करना होगा। आपने महीने में 500 बचाया होगा, लेकिन 10 महीना आप जब 500 इकट्ठा करते हो तो क्या हो गया, 5,000 हो गया, है ना। 5,000 आपने 10 साल तक किया तो क्या हो गया, 50,000 हो जाता है। समझ में आया? इसका मतलब इंटरेस्ट के साथ देखोगे तो वो 60-70 हजार हो जाए। तो क्या था, आप कुछ भी नहीं थे, आप एक साधारण परिवार थे जिसका आमदनी 3-4 हजार ही था, लेकिन आपने जो 10 साल मेहनत किया, परिश्रम किया, फाइनेंस को अच्छी तरह संभाला, है ना, तो उसका प्रतिफल क्या है, 10 साल के बाद आपकी बच्ची का शादी या एडमिशन या कोई चीज आता है, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं हुई, उस समय आपको परेशानी नहीं हुई। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं प्लानिंग। आपको प्लान करना है, योजना बनाना है, उस योजनाबद्ध तरीके से आपको आपका पैसा संभालना है। पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया ना, बाइबल के अंदर पैसों के बारे में करीब 2,000 से ज्यादा वचन है, जहां पर मनी 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 मनी, पैसा पैसा पैसा, है ना, और उसके विषय में बताया गया है। तो इसीलिए हमको इन सब बातों का ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो अभी इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये देखिए, ये जो मैंने ऊपर आपको फाइनेंस से रिलेटेड 5 बातें बताई, उसमें, ठीक है, उसमें आप जोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए, छठा चीज जोड़ दीजिए, वो है प्लान।
प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना। आप कहते होंगे कि मैं साल भर कुछ नहीं मनाती हूँ पास्टर, बस बेटे का जन्मदिन मनाना है ना? तो ठीक है, अगर आपके ऐसा उस दिन मैं चर्च के सभी को खाना खिलाना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए पूरा साल भर आपको तैयारी करना है, मेहनत करना है ना? साल भर 200 रुपया हर महीना या 300 रुपया हर महीना, छोटा छोटा चीजें। देखो, एक कथन है, कोटेशन है, आप जानते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है ना? अरे बूंद बूंद से सब कुछ बनता है। शून्य से परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी तैयार किया, है ना? तो कभी भी मत सोचे कि हे प्रभु ये कैसे होगा, ये कितना, हाँ, ये सब योजना, प्लानिंग बनाने से होगा। आप मेहनत करेंगे, प्लान करेंगे, अच्छा सोचेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो लाखों में बात है, तो ऐसे में क्या होता है, उसका भी सोच आपको बनाना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं 3 लाख एक साल में, 3 लाख तक, अब मैं ये बंद कर दूं, अब मैं आपको जनरली बताता हूँ। आज के हिसाब में अगर आप देखेंगे तो एक साल में 3 लाख तक है तो आपका आमदनी है तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। सही है, 3 लाख तक आपको टैक्स भरना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका आमदनी साल भर में 3 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 2% टैक्स भरना है। आपका आमदनी अगर 5 से 10 लाख के बीच में है तो आपको 5% सरकार कहता है ना, टैक्स देना पड़ेगा। ये सब भी बातें होती हैं, लेकिन वो सब बड़ा अगर आपका चीज है, आपका संस्था है, आपका चर्च है, बड़ी बातें हैं, तो ऐसे में फाइनेंस जानने वाले किसी व्यक्ति के साथ बैठना और उससे समझना सीखना अच्छा है। या वो एक सीए हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है ना, या अकाउंट्स वगैरह संभालने वाला कोई व्यक्ति हो, वो भी समझा सकता है ना? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है जो ये सब अकाउंट्स हैंडल करते हैं, वो सब आपको समझा सकते हैं। लेकिन योजना बनाइए, प्लानिंग बनाइए, है ना? आप दशमांश भी देते हो, लिख के रखिए कि इस महीने में मैंने इतना मेरा आमदनी हुआ, उसमें से दशमांश ये दिया, या प्रभु का भाग ये, या मैंने भेंट इतना अर्पण किया। वो आपकी जानकारी के लिए लिखिए, दुनिया को थोड़ी ना दिखाना है, वो आपकी जानकारी के लिए लिखिए, है ना? तो हर महीना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर आज से अगर आप पालन करोगे तो आपको क्या फायदा होगा ना, हर महीने आपको पता चलेगा कितना आया। या एक और रुचि में बात बता दूं, आप कहेंगे कि मेरे घर में तो पति सब कुछ संभालते हैं। ठीक है, ठीक है, पति संभालते हैं, वो अविश्वासी है, ओके, नो प्रॉब्लम। आप ये सब उनको सिखाएं, उनको बताएं, पालन करने को तैयार है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपको जो पैसा देते हैं, मान लो हफ्ते भर का सारा चीज करने के लिए उन्होंने 1000 रुपए दिया, तो उस 1000 रुपए का आप लिखिए, आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया, सब्जी कितने में खरीदा, अंडा कितने में खरीदा, है ना, और कितना आपने तकिए के नीचे रखा, है ना? जो भी आपने किया वो आपका बचत है, लेकिन वो लिखित में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, कितने लोग को ये सब बातें समझ में आ गया?
ओके Yes, Okay. Pastor. या तो आपके पति अगर आपको देते हैं कुछ पैसा तो उसका आप हिसाब रखिए, क्योंकि एक अच्छा स्टीवर्ड, इसका मतलब एक अच्छा भंडारी, विश्वास योग्य व्यक्ति, उसको मिला हुआ 100 रुपए का भी वो हिसाब रखेगा। आप रखिए, ये सब चीजों को पालन कीजिए। आप देखिए आने वाले दिनों में आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि महीने में के अंत में आपको पता चलेगा कि इतना मेरा इनकम आया, इतना खर्च हो गया, इतना बैलेंस है ना। तो साल भर में आपने क्या बचत किया आपको पता चलेगा। एक बार उस रजिस्टर को या उस कॉपी को देख लेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स, या आपके परिवार का डिटेल्स, या आप चर्च चला रहे तो चर्च का डिटेल्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, आपका ऑफिस का अलग रखें, आपके घर का अलग रखें, दोनों को मिक्स मत करो। एनी क्वेश्चंस? आपको लगता है कि ये सब जरूरी है? Yes, Pastor. हाँ, तो अभी तक अगर नहीं किया है तो ये सब करने लग जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। प्रैक्टिकल लेसन्स में हमारा ये पहला क्लास था, जिसमें हमने फाइनेंस के विषय में कुछ कुछ बातें आपको बताई। पालन कीजिए, आप आशीषित हो जाएंगे। बहुत सारे पास्टर्स को मैं ये बैठ के समझाता हूँ ना, तब मुझे महसूस हुआ कि ये बाइबल कॉलेज में भी सिखाना जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको 3rd ईयर में, इससे पहले कि आप ग्रेजुएट हो, आपको बताया, ठीक है। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे, ठीक है। ओके ब्रदर विजय, प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन, आज के समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। जो आज हमारा प्रभु जो प्रैक्टिकल सेक्शन हुआ प्रभु, उसने आपने अगुवाई की प्रभु, जो हमें फाइनेंस के बारे में सिखाया गया प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। कैसे नियोजन करना है प्रभु, आपने सिखाया प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। हम आज जो भी सीखा में है प्रभु यीशु मसीह, उससे हम आशीषित हुए प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु, जैसे प्लानिंग है प्रभु फाइनेंस के बारे में प्रभु, तो आप हमारी सहायता करें कि हम कैसे इस महीने भर का कैसे हम चलाए घर प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने सिखाया प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, और यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। थैंक यू सभी को, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Pastor. God bless you. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. God bless Thank you, you. Pastor. Bye, Pastor. Thank you. Thank you, Pastor. Bye.